बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अगस्त 2025 एतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आलमी मंजरनामे से। रूस यूक्रेन जंग, इस वक्त एक जानिब तो कुछ उम्मीद पैदा हुई है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात की कंफर्मेशन के बाद कि शायद सीज फायर हो जाए, लेकिन अब 15 तारीख जो है वो रखी गई है इस मुलाकात के लिए। उससे पहले यूक्रेन ने रूस पर तबाहकुन हमला कर दिया है। रूस की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले। और ये याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो व्लादिमीर पुतिन भी इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत का मालिक है। इसीलिए इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है उस पूरे के पूरे सिनेरियो में व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ये मेक और ब्रेक मोमेंट होने जा रहा है। एक तरफ तो रूस ने और सैनिक मिसाइल्स जो हैं उनसे भी ज्यादा तबाहकुन टेक्नोलॉजी जो है उसको नस्ब करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपने बमबार तैयारे जो हैं वो रूस की सरहद के करीब लाने का फैसला कर लिया है और वो पहुंच भी चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात जो है वो बड़ी क्रूशल होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर तारीख के सबसे बड़े हमले किए। ये बात ज्यादा दूर की नहीं है और ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को एक डेडलाइन दी कि मैं तुम्हें 50 दिन देता हूं, फिर कहा कि मैं ये 10 से 12 दिन में कन्वर्ट कर रहा हूं डेडलाइन। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अगस्त तक की डेडलाइन दी और उसके दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ जो है वो रूस गया, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अमेरिका के सामने जंगबंदी के लिए अपनी शराइत रख दी हैं और इन शराइत पर यूक्रेन को और यूरोप को तहफ्फुज़ात हैं। इसीलिए जंगबंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात से पहले ही इस वक्त यूक्रेन जो है उसने रूस पर हमला कर दिया है। यह डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट और इसकी टाइमिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग है। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि जी 3 एरियाज हैं, क्रेमलिन का एरिया तो बहुत पहले से रशिया अनेक्स कर चुका है और दीगर 2 एरियाज हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, उन पर से यूक्रेन अपनी फौजें हटा ले। आलमी सतह पर उन्हें रूस का इंटीग्रल पार्ट जो है वो कंसिडर कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, तो रशिया ये जंग जो है ये खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन अब नाज़रीन कराम आप सूरत हाल को समझें और सिनेरियो जो है उसे अंडरस्टैंड करें। इस वक्त नाज़रीन कराम सिचुएशन क्या बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अलास्का के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्लादिमीर पुतिन का समिट होने जा रहा है, उससे पहले रशिया ने यह प्रपोज किया है कि हम एक लिमिटेड सीज फायर जो है वो फजा और समुंदर जो है वहां पर, यानी ग्राउंड फोर्सेस नहीं, एयरफोर्स और नेवीज जो है वो एक लिमिटेड सीज फायर जो है वो कर सकती हैं एक गुडविल के तौर पर कि भाई रशिया जो है वो चीजों को दुरुस्त करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब एक और चीज ये हो रही है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अहम तरीन यूरोपियन एलाइज को इन्फॉर्म किया कि भाई ये रशिया की ऑफर है, ये सब कुछ है, और यूरोप ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है एज पर ब्लूमबर्ग एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये 2 आलमी जरीदे ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप के ममालिक को तहफ्फुज़ात हैं व्लादिमीर पुतिन के इस प्लान पर। ये तो फिर वही बात है कि व्लादिमीर पुतिन अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर गया, यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करके यूक्रेन को उनसे विड्रॉ करवा रहा है व्लादिमीर पुतिन जंगबंदी के तनाजुर में। अब एक चीज़ ये हुई है कि व्लादिमीर पुतिन जो है उसने भी इस वक्त जो रीजनल ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जिनमें रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके सरबराहान को कॉल्स करना भी शुरू कर दी हुई हैं। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उसने ताजिक काउंटर पार्ट जो है इमाम अली रहमान, ये जो ताजिकिस्तान के सदर हैं, उनके साथ इनकी गुफ्तगू हुई है और इसमें रशिया अमेरिका कम्युनिकेशंस जो है रीसेंट उनके हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया है। और जो लेटेस्ट मीटिंग है अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ के साथ क्रेमलिन में, व्लादिमीर पुतिन ने उसके हवाले से भी एतमाद में लिया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ताजिक प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी अपनी सपोर्ट जो है उसका ऐलान किया है। अब हो ये रहा है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, जंगबंदी की बात हो रही है, बट यूक्रेन हैज़ इट्स ओन रिजर्वेशंस। रशिया जो है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, यूरोप की अपनी रिजर्वेशंस हैं। यूरोप कहता है कि भाई एरियाज रशिया को दे दिए तो ये तो रशिया की एक्सपेंशन की जो सोच है उसके ऊपर ठप्पा लगाने वाली बात होगी और अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका को तो दूर बैठा है। रशिया तो अल्टीमेटली थ्रेट यूरोप के लिए है, यूरोप के ममालिक ये बात कर रहे हैं। और जर्मनी के जो इंटेलिजेंस चीफ और आर्मी चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई अपने बंकर बनाने शुरू कर दो। 2027 के शुरू में नेटो कह चुका है कि भाई यूरोपियन ममालिक में रशिया ने डायरेक्ट मिसाइल मारने हैं, तो वो इसलिए कंसर्न है। और ये याद रखिएगा कि इस जंग के अंदर अमेरिका यूक्रेन की उतनी सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी सपोर्ट जो है वो जो दीगर ममालिक हैं जिनमें नेटो के वो मुल्क जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, वो जिस तरह से यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि साउथ वेस्टर्न रशिया के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल
स्केल यानी अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से कर दिया गया है। एंड आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि इस एक डेवलपमेंट से पूरे का पूरा जो वॉर का सिनेरियो है वो तब्दील हो जाता है। और जंग बंदी से पहले रशिया यूक्रेन ड्रोन इस जंग के अंदर ये, और आपको पता है कि ड्रोन्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अब नाज़रीन इकराम, ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी है स्त्रातोव रीजन के अंदर रशिया में, उसे तबाह किया है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अनक्रूड बोट्स जो हैं उन्होंने नाज़रीन इकराम ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं रशियन रडार्स पर, जो कि क्रीमिया की सदर्न टिप के ऊपर लोकेटेड है। अब ये बगैर किसी क्रू के चलने वाली बोट्स हैं, यानी ये बोट्स भी एक तरह से अनमैन्ड हैं, अनमैन्ड वेसल्स हैं। जैसे ड्रोन होता है ना, जिसमें कोई बंदा नहीं बैठा होता, कोई पायलट नहीं होता, वो उड़ते हैं, ये बोट्स गई हैं और इन बोट्स के अंदर से फिर एफपीवी ड्रोन्स उड़े हैं और उन्होंने जाकर रशिया के ऊपर अटैक किया है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि जो शाहिद टाइप ड्रोन्स हैं रशिया के, उनके ऊपर भी यूक्रेन ने उसकी स्टोरेज साइट के ऊपर हमला कर दिया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रशिया के ऊपर बड़े पैमाने पर, इसके साथ एक और ख़बर यह है कि जो सोची शहर है उसके ऑयल डिपो के ऊपर रशिया ने यह कहा है कि भाई यूक्रेन ने हमला किया है। अब ये जो एक डेवलपमेंट है ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और रशिया के ऊपर कुछ बड़ा आप कह सकते हैं कि हमला जो है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर एज वेल। वहीं दूसरी जानिब अब ये हुआ है कि ग्राउंड फोर्सेस जो है रशिया की, उन्होंने अपनी एडवांसमेंट शुरू कर दी है, क्योंकि रशिया का ये एम है कि भाई हमने एरियाज पर कब्जा करना है जंग बंदी से पहले, ताकि हम ये कह सकें कि ठीक है जी हमने 7 शहरों पे कब्जा कर लिया हुआ है, 3 हमारे 3 यूक्रेन के। रशिया इस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। तो अब रशियन ड्रोन्स जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं दोबारा से, और रशिया ने यूक्रेन की जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है उनके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक की है, उन्हें तबाह किया है। लेकिन अब आते हैं खतरनाक चीज पर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। इन दोनों के दरमियान मुलाकात जो है वो खुशाइंद है तो तशवीशनाक भी है। वो क्यों? इस मुलाकात के बाद या तो मुकम्मल अमन हो सकता है या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकती है, बिकॉज दोनों जो हैं वो मुकम्मल तौर पे, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि कंप्लीटली ये जो दोनों लोग हैं ये जज्बाती भी हैं, कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस भी नहीं हैं, और जज्बात जो हैं उन्हें भी मुकद्दम रखते हैं। तो अब ये हुआ नाज़रीन इकराम कि 3 अमेरिका के B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे जो हैं वो नॉर्वे में आ गए हैं। नॉर्वे जो है वो रशिया के बहुत करीब है और रशिया के ऊपर अटैक अगर कल को करना पड़ता है, वही डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले तक 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी, एटमी आबदोजें भी अपनी लगा चुका है इस पोजीशन में कि रशिया पे अगर हमला करना पड़ सके। और अब 3 B-1B बॉम्बर जो हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो नॉर्वे में पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब रशिया ने अपने ऑर्शेनिक मिसाइल्स जो हैं ऑर्शेनिक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय किए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आई है नाज़रीन इकराम, और ये बताया गया है कि जी रशिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसने ऑर्शेनिक जो कि इंतहाई तबाहकुन मिसाइल है उसके बियॉन्ड भी, यानी उससे आगे बढ़ते हुए एक नई टेक्नोलॉजी जो है, एक नया एडवांस्ड वेपन जो है वो तैयार कर लिया है। सरगेई रेबकॉव जो है, जो कि रशिया के बड़े अहम तरीन ओहदेदार हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आई कैन नॉट नेम व्हाट आई एम नॉट अलाउड टू बट इट डेफिनेटली एग्जिस्ट्स। उन्होंने कहा कि मैं इसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास सबसे लेटेस्ट ऑर्शेनिक है जो कि अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा परेशान कुन मिसाइल है हमारा, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऑर्शेनिक से अगली टेक्नोलॉजी जो है वो हमने भी डिप्लॉय कर दी हुई है, और एक पावरफुल नई कैपेबिलिटी जो है वो रशिया ने कहा है कि वो इस वक्त इट इज़ ऑन द कार्ड्स। और एक नई टेक्नोलॉजी, एक इंतहाई पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कि रशिया को इंतहाई कैपेबल बनाती है, उसने मुकम्मल तौर पे इस वक्त जंग का मंजरनामा तब्दील कर देना है एज पर रशियन ऑफिशियल्स। और ये भी एक अमेरिका को इससे पहले मैसेज, देखें आप अपने थोड़े से मसल्स तो शो करते हैं ना मुज़ाकरात से पहले, तो अमेरिका ने अपने B-1B बॉम्बर्स तैनात करके नॉर्वे में मसल्स शो किए, तो अब रशिया ने भी अपने मसल्स शो करने का फैसला कर लिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।